छात्र छात्राएं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और पढ़ाई वगैरह भी अच्छी चल रही होगी सब लोगों की। और आप देख रहे होंगे हम आपको कंटिन्यूटी के साथ 3 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे। और कोई भी एग्जाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कंटिन्यूटी मांगता है। अगर आप किसी भी कार्य के प्रति कंटिन्यू हो तो एक ना एक दिन, वो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक ना एक दिन आपकी सफलता सुनिश्चित है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप कंटिन्यू पढ़िए, चाहे पढ़िए 2 ही घंटे, लेकिन आप डे बाय डे कंटिन्यू पढ़िए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दिन तो पढ़ लिए 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिए और 3 दिन फिर उन्होंने पढ़ा नहीं। तो आप ऐसा मत करिएगा, रट्टू तोते मत बनिएगा, आप चीजों को समझिएगा, कॉन्सेप्ट बनाइएगा माइंड में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूं टॉपिक, वह है हमारा जो विषय है भारतीय भूगोल और टॉपिक है भारत में खनिज संसाधन। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो खनिज संसाधन होते हैं वो रीढ़ होती है। जैसे हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी है ना, वैसे ही खनिज संसाधन रीढ़ है किसी भी देश के लिए। क्यों? पूरी अर्थव्यवस्था खनिज संसाधनों के ऊपर डिपेंड होती है किसी भी देश की। जो राजस्व है वो सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों से प्राप्त होता है। खनिज संसाधनों में क्या है? कोयला, लोहा और आपका ऑयल, आपकी जितने भी सोने चांदी, ये सब जितनी भी चीजें हैं, क्रोमियम, जस्ता, तांबा, ये सब आपके खनिज संसाधनों में आते हैं। और यही टॉपिक आज हमें पढ़ना है और यही हमें देखना है। और एक चीज कहते हैं सतत विकास लक्ष्य या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस पे जोर दिया जा रहा है कि हम जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, नेक्स्ट जो जनरेशन है हमारे बाद की, जो लोग हैं, उनके लिए भी जो संसाधन है प्राकृतिक नेचुरल, उनके लोगों लिए भी छोड़े जाए। ऐसा ना हो कि हम विकास के चक्कर में आने वाली पीढ़ियों को भूल जाए और अपने खनिज संसाधन समाप्त कर ले और जो आने वाली पीढ़ी है वो किसी भी चीज का फायदा ना उठा सके और एक भटकाव की स्थिति आ जाए। तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय हमारा भारतीय भूगोल और टॉपिक है भारत में खनिज संसाधन या खनिज व्यवस्था। देखिए, भारत में खनिजों से संबंधित सर्वेक्षण, पूर्व सर्वेक्षण, अन्वेषण, अन्वेषण मतलब जांच का मुख्य कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियो लो ब्रैकेट में डाल रहा हूं, अंडर वो कर रहा हूं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ये खनिजों की जांच भी करता है, उनका सर्वेक्षण भी करता है, उन्हें ये भी देखता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा किस क्वालिटी का है। ये सब चीजें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में है, ठीक है। और इसका मुख्यालय, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय इसका जो मुख्यालय है वो है आपका पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी है ना, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में स्थित है। क्लियर है? क्वेश्चन एक या तो एक तो ये बन सकता है खनिजों का सर्वेक्षण, अन्वेषण या जांच कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, उसमें स्थित है। और कलकत्ता जो है या पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर है, आप याद रखना। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख संस्थान और उनके मुख्यालय हैं। देखिए क्या है, भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो है नागपुर, और नागपुर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा है खनिज एवं अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी नागपुर में है, और नागपुर ये तो महाराष्ट्र में ही है, मैं आपको बतला दूं। तीसरा है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसका मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। तेल एवं प्राकृतिक गैस जो आयोग है, इसका जो मुख्यालय है वो उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है,
ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, ये आपका उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। तो अगर ये आपसे कुछ खनिज से संबंधित मुख्यालय और स्थान है, इन्हें पूछ ले तो ये आपका आंसर एक यहां से जरूर आता है। ये तो आपका आना ही आना है ओएनजीसी का, और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो जरूर ही आता है एग्जाम में। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। इसके बाद है हमारा नोट, धातु से संबंधित खनिजों के मामले में सबसे ज्यादा धनिक संपन्न क्षेत्र धारवाड़ का क्षेत्र माना जाता है। धारवाड़ का पठार कहां पर है? ये जो आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये धारवाड़ के पठार के अंतर्गत आता है। और ये पूरा एक मिनरल्स ऑयल जो नेचुरल है, हमारे जो नेचुरल चीजें हैं उनके लिए एक बहुत ही धनी और संपन्न क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं। एक बार मैप पे देख लीजिएगा आप लोग, देखें, देखो ये जो आपका धारवाड़ का जो क्षेत्र है या धारवाड़ का जो पठार है, ये आपका ये पूरा क्षेत्र है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा दक्षिण यूपी, ये पूरा धारवाड़ का जो पठार या धारवाड़ जो क्षेत्र है यहां पड़ता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज्यादा खनिज से संबंधित चीजें निम्न 5 राज्यों में प्रथम स्थान पर है। निम्न 5 राज्य प्रथम स्थान पर है, तो याद रखना प्रथम स्थान। झारखंड, वही धारवाड़ का पठार वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो आपके सबसे ज्यादा खनिज तत्व की या खनिज संसाधन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 100% जो खनिज है उसका लगभग 80% यहीं से निकाला जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए इसे खनिज संसाधन क्षेत्र भी कहा जाता है। और इन राज्यों का प्रथम स्थान है 5 का, सबसे ज्यादा खनिज। नेक्स्ट है खनिज तेल। क्वेश्चन आता है जो खनिज तेल है, जो ऑयल है, वो किन चट्टानों से निकाला जाता है? तो ये जो खनिज तेल है बार बार पूछा जाता है, औषधि प्रकार की जो चट्टानें हैं उनसे निकाला जाता है। औषधि चट्टानों से खनिज तेल निकाला जाता है, इसलिए इन चट्टानों को तेलीय चट्टान भी कहा जाता है। तो जो औषधि चट्टान है, इन्हें इनका दूसरा जो नाम है वो है तेलीय चट्टान। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फॉसिल्स है इन चट्टानों में, फॉसिल्स गले सड़े जीव जंतु वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए जब वो गलते हैं, सड़ते हैं, वो होते हैं, तो उससे एक ऑयल का निर्माण होता है जो हमारे चट्टान है उनके अंदर, और फिर वो बाद में तेलीय चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है नोट, भारत में सबसे ज्यादा तेल वे गैस की मात्रा के मुख्य बिंदु कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का जो तट है या बेसिन है, गोदावरी नदी बेसिन, कावेरी नदी बेसिन आदि के आसपास बड़ी मात्रा में पाया जाता है। क्षेत्र तो और भी है, लेकिन ये मुख्य है। कृष्णा नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वहां पर है सबसे ज्यादा तेल और गैस की मात्रा। गोदावरी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वहां पर है तेल और गैस की मात्रा। कावेरी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। तो ये एक मुख्य स्थान है ज्यादातर, बाकी और क्षेत्र भी है। नेक्स्ट है विश्व में पहली बार तेल कुएं की स्थापना या खुदाई 1859 में पेनसिल्वेनिया अमेरिका में हुई थी। अमेरिका का एक स्थान है पेनसिल्वेनिया, यहां पर विश्व में पहली बार तेल कुएं की खुदाई हुई थी या स्थापना हुई थी 1859 में। पहली बार जो तेल खोजा गया था वो अमेरिका में खोजा गया था। किस स्थान पर? पेनसिल्वेनिया। भारत में पेट्रोल से संबंधित कुछ स्थान है, जैसे असम में जहां से पेट्रोल निकाला जाता है, एक तो डिगबोई है, डिगबोई, और एक सुरमा घाटी। क्वेश्चन आ जाएगा डिगबोई और सुरमा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है भारत में? तो डिगबोई और सुरमा जो घाटी है वो असम में है और पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा है आपका गुजरात। गुजरात में एक तो खंभात
खंबात की खाड़ी और अंकलेश्वर, ये दोनों भी आपके पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। खंबात गुजरात में है और अंकलेश्वर भी गुजरात में है, ये भी दोनों पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई जो स्थान है ये भी पेट्रोल के ही लिए भारत में प्रसिद्ध है। नोट है, भारत में प्रथम तेल कुएं की खोज जो भारत में थी, वो तो विश्व में थी, लेकिन अब भारत की बात अगर हम करें तो भारत में प्रथम तेल कुएं की खोज 1867 में असम के माकान स्थान पर की गई थी। तो भारत में जो तेल कुएं की खोज हुई थी, यहां तो आपकी 1859 में हुई थी अमेरिका में, तो अमेरिका के बाद फिर भारत में जो हुई थी 1867 में हुई थी। एक असम है, असम ये पूर्व उत्तर राज्यों में पड़ता है आपका असम, ये असम, ये पूरा येलो कलर असम है, असम यहां पर असम के माकान स्थान पर हुई थी। और फिर उसके बाद गुजरात के अंकलेश्वर में खोदे गए पहले तेल कुएं का नाम वसुधारा रखा गया था। जो भारत में पहला तेल कुआं खोदा गया था उसका जो नाम रखा गया था वो था वसुधारा। और कहां पर? गुजरात के अंकलेश्वर में, जो पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मुंबई हाई की खोज, जो मुंबई हाई है पेट्रोल के लिए जो प्रसिद्ध है, 1973 में हुई थी। आप याद रखना, मुंबई हाई की खोज जो हुई थी 1973 में हुई थी। यहां से देश का उत्पादन, यहां से तेल का उत्पादन ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसका मुख्यालय भी देहरादून में बताया था आपको, 1976 में शुरू हुआ। खोज तो हो गई थी 1973 में मुंबई हाई की, लेकिन जो उत्पादन हुआ था तेल का वो 3 वर्ष बाद हुआ था 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां तेल निकालने वाले प्लेटफॉर्म को, जिससे तेल निकाला जाता है, सागर सम्राट कहा जाता है। मुंबई हाई में जहां से पेट्रोल निकाला गया है, जो वो प्लेटफॉर्म है जहां से तेल निकाला जाता है, उसे सागर सम्राट कहते हैं। अगर पूछ ले आपसे सागर सम्राट क्या है? तेल निकालने वाला प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, वर्तमान में 5 अप्रैल, आज 5 अप्रैल 2022 है, भारत में 21 तेल शोधन कारखाने हैं या रिफाइनरी है। याद रखना, तेल शोधन कारखाने या रिफाइनरी एक ही बात है। उनमें 21 में टोटल है 21। ये पूछ लेता है कभी कभी 21 में कितने संयुक्त है, कितने निजी है, कितनी प्राइवेट है। तो देखो 17 जो है 17 सार्वजनिक है, सरकारी है, मतलब 17। 3 निजी है, 3 जो तेल रिफाइनरी है वो निजी है, और एक संयुक्त क्षेत्र की है। ये जो एक है ना, एक ये संयुक्त क्षेत्र। तो याद रखना, टोटल 21 है तेल रिफाइनरी आज 5 अप्रैल 2022 है, जिसमें 17 तो सार्वजनिक है, सरकारी है, और 3 जो है निजी है, प्राइवेट सेक्टर की है, और एक संयुक्त है, सरकारी और प्राइवेट दोनों की मिली जुली है। तो ये थी आपकी तेल से संबंधित, ऑयल से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आते हैं लौह अयस्क पर। दूसरा पॉइंट हमारा लौह अयस्क, लोहा या लौह अयस्क एक ही बात है। प्रसिद्ध खान क्वेश्चन देता है, कौन सी खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के लिए जो सिंहभूम खान और धनबाद, ये दोनों झारखंड में है, और किस लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम और धनबाद झारखंड में लोहे के लिए। मयूरभंज जो खान है उड़ीसा में है और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। चिकमंगलुरु कर्नाटक में है और लोहे के लिए प्रसिद्ध है खान। रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है और लोहे के लिए प्रसिद्ध है खान। फिर देखते हैं लौह अयस्क में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो लौह अयस्क में विश्व में जो प्रथम स्थान है वो है चीन का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, और तीसरा ब्राजील का, चौथा भारत का। तो याद रखना, पूरे विश्व में जो लौह उत्पादन या लौह अयस्क में प्रथम स्थान है वो है चाइना, और भारत है चौथे स्थान पर। क्लियर है? नोट है, कुल संचित भंडार लौह अयस्क का पूरे विश्व में भारत का चौथा स्थान है। अब राज्यों में भी देख लेते हैं कौन से राज्य का प्रथम स्थान है। लौह अयस्क में भारतीय राज्यों का स्थान
प्रथम कर्नाटक है, याद रखना आप, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा और चौथा गोवा, और पांचवा जो है झारखंड का स्थान है, पांचवा। तो लोएक्स में प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है जिसका? कर्नाटक है, और दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा गोवा, और पांचवा स्थान है आपका झारखंड का लोएक्स में। ठीक है, और विश्व में प्रथम स्थान लोएक्स में किस देश का है? चीन, और भारत का चौथा। ठीक है, देखिए कोयले के लिए जो प्रसिद्ध है क्या है कोयले में, इसमें देखते हैं। कोयले के लिए जो प्रसिद्ध खान है, खान और स्थान देखते हैं। एक तो रानीगंज खान, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, बार बार पूछी जाती है कि रानीगंज खान कहां पर है या किस लिए प्रसिद्ध है। तो रानीगंज खान कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और आसनसोल, ये दोनों पश्चिमी बंगाल में है और दोनों कोयले के लिए प्रसिद्ध है। एक तलचर खान, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उड़ीसा में है तलचर खान, ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तलचर खान। एक सिंगरेली खान, ये पहले आंध्र प्रदेश में होती थी, लेकिन अब ये तेलंगाना में आ गई, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है, तो अब ये तेलंगाना में है सिंगरेली खान। तो ये तीनों खान, रानीगंज, आसनसोल, तलचर और सिंगरेली, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और कहां पर है? रानीगंज, आसनसोल पश्चिम बंगाल, तलचर उड़ीसा और सिंगरेली तेलंगाना। क्लियर? कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, याद रखना। कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, और प्रथम चीन का है, याद रखना। कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य, प्रथम जो स्थान है वो झारखंड का है, 40% कोयला झारखंड से ही निकाला जाता है, याद रखना। सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य से होता है? झारखंड से, 40%, 100। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है, और तीसरा उड़ीसा का है। तो एक क्रम भी लगवा सके कोयला उत्पादन में राज्यों का क्रम, पहला आपका झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा उड़ीसा। ये देखो एक बार मैप पे भी देख लो आप, ये आपका झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा है, तीनों राज्य यहीं कहीं है, ये है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, इनका क्रम। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला 3 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। इनमें जो सबसे अच्छा श्रेणी का है, उत्तम गुड क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे अच्छी और उत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट कोयला। कोयले को, एक क्वेश्चन आता है, उद्योगों की रोटी किसे कहा जाता है? तो कोयले को उद्योगों की रोटी कहा जाता है, और कोयले को ही काला सोना भी कहा जाता है। तो याद रखना, उद्योगों की रोटी किसे कहा जाए? कोयले को, और काला सोना किसे कहा जाए? कोयले को। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भूरा कोयला किस कोयले को कहा जाता है? तीनों कोयलों के नाम रखते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है? 3, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। ठीक है, कोयला कितने प्रकार का? 3, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट। उद्योगों की रोटी किसे कहा जाए? कोयले को। काला सोना कोयला, भूरा कोयला लिग्नाइट। क्लियर? इसके बाद है मैग्नीज। परमाणु भंडारों की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान जो है जिम्बाब्वे का है, और दूसरा जो है भारत का है। तो भंडारों की दृष्टि से अगर ये देखें तो मैग्नीज सबसे ज्यादा किस देश के पास है? वो है आपका ये अफ्रीकन जो कंट्री है जिम्बाब्वे, उसके पास है, और दूसरा जो एशियन कंट्री है भारत, वो उसके पास है, दूसरा स्थान। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। वर्ल्ड में उत्पादन की अगर दृष्टि से देखें, वो भंडार है। उत्पादन मतलब बनाना, निकालना, और वो है सेव करना, अपने पास रखना भविष्य के लिए। और राज्यों में प्रथम जो स्थान है मैग्नीज में उड़ीसा का है, 34% अकेले उड़ीसा से ही निकाला जाता है मैग्नीज। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, 25% यहां से निकाला जाता है, प्रतिशत लिखवा दे ताकि आप बोल लेना। तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, 21% यहां से निकाला जाता है। तो अगर आपको मैग्नीज में प्रथम, सेकंड और थर्ड स्थान पूछे तो प्रथम उड़ीसा हो जाएगा,
सेकंड महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का हो जाएगा। क्लियर है मैंगनीज? इसके बाद है मध्य प्रदेश के मझगांव में स्थित पन्ना खान। क्वेश्चन आता है पन्ना खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना खान जो है मध्य प्रदेश में है और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हीरे के लिए प्रसिद्ध है, लिखा हुआ। और कहां पर है पन्ना खान? मध्य प्रदेश में। ये पन्ना खान जो पड़ती है, ये पड़ती है मध्य प्रदेश में यहां पर, और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये जो है आपका मैंगनीज, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखो मैंगनीज उत्पादन में पहला जो है आपका स्थान ये है उड़ीसा का। ठीक है। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का और तीसरा है मध्य प्रदेश का। क्लियर? सीसा उत्पादन के लिए दो राज्य प्रसिद्ध है, झारखंड और राजस्थान। सीसे में एक तो झारखंड का स्थान है, ये रहा झारखंड, और ये राजस्थान, ये दोनों राज्य प्रसिद्ध है सीसे के लिए। देखते हैं तांबे के उत्पादन में। तांबे के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो है आपका मध्य प्रदेश राज्य का, दूसरा है राजस्थान का और तीसरा है झारखंड का। याद रखना, तांबे के उत्पादन में जो पहला स्थान है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा झारखंड। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा भंडार है। तांबे का जो सबसे ज्यादा भंडार वाला राज्य है वो है आपका राजस्थान, या राजस्थान में तांबे के सबसे अधिक भंडार है। एक ही बात है। राजस्थान में स्थित जवार खान तांबे के लिए, वे जस्ते के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है। मेन तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां से जस्ता भी निकलता है, तो दोनों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खान, ये खेतड़ी जो खान है प्राचीन काल से ही तांबे के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू खान और भीलवाड़ खान, ये तीनों तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी खान, झुंझुनू खान और भीलवाड़ खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, दूसरा है बॉक्साइट। बॉक्साइट खान जो प्रसिद्ध है, एक तो कोडरमा खान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, एक हजारीबाग खान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, एक रत्नागिरी खान। कोडरमा खान बार बार एग्जाम में पूछा जाता है किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप याद रखना कोडरमा जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत बॉक्साइट के उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भर है। भारत को दूसरे देशों से इसका आयात नहीं करना पड़ता, बल्कि और निर्यात कर देता है भारत कभी कभी। तो किसके उत्पादन में, किस खनिज के उत्पादन में भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है? बॉक्साइट के उत्पादन में। बॉक्साइट के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है कुल उत्पादन का 42% के साथ उड़ीसा का है, और दूसरा जो स्थान है गुजरात का है, तीसरा झारखंड का है। तो आप याद रखना, प्रथम स्थान किसका है? उड़ीसा, दूसरा गुजरात, तीसरा झारखंड। ये तीनों का क्रम लगवा लेते हैं। नेक्स्ट है अभ्रक। भारत में 72% से भी ज्यादा अभ्रक आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है, या आंध्र प्रदेश में पैदा होता है, या आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। तो भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का ही अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है, और दूसरा जो स्थान है वो है आपका राजस्थान राज्य का। क्लियर है? 72% अभ्रक का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, और दूसरा राजस्थान। इसके बाद जस्ता। इसके उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। राजस्थान में स्थित जवार खान, अभी बताया था मैंने, तांबा और जस्ता, जवार खान प्रसिद्ध है दोनों के लिए, तो ये जस्ते के लिए भी प्रसिद्ध है जवार खान। कहां पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है यूरेनियम। इसके उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो है झारखंड का, और झारखंड की एक जादूगोड़ा खान है। क्वेश्चन आता है जादूगोड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? झारखंड में है। और यूरेनियम में प्रथम स्थान किस राज्य का है? वो भी आपका झारखंड का है। क्लियर है?
देखिए सोने में क्या है, भारत का स्थान क्या है, क्या नहीं। भारत के कुल स्वर्ण उत्पादन, स्वर्ण कुल मतलब 100% का 99%, आप याद रखें ना, 99% उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है। मतलब टोटल 100 का 99% उत्पादन ओनली फॉर कर्नाटक ही राज्य से होता है। दूसरा स्थान सोना उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है। कर्नाटक में स्थित कोलार खान, ये भी प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। कोलार खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है कोलार खान कहां पर है, कर्नाटक में, या किस लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, या किस राज्य का प्रथम स्थान है सोना उत्पादन में जो 99% निकालता है, तो कर्नाटक राज्य का। दूसरा आंध्र प्रदेश। दक्षिण अफ्रीका में स्थित एम्पिनोज खान विश्व की सबसे गहरी 3.9 किलोमीटर की खान है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित सोने की मेसोनोई खान विश्व की सबसे बड़ी गहरी खान है। याद रखना, ये दक्षिण अफ्रीका में विश्व की सबसे गहरी सोने की खान है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेजाइट। मैग्नेजाइट का सबसे बड़ा जो भंडार वाला राज्य है 68%, वो उत्तराखंड है। सबसे ज्यादा उत्तराखंड का ही प्रथम स्थान है किस उत्पादन में, मैग्नेजाइट के उत्पादन में। ठीक है। दूसरा है चांदी। इसके उत्पादन में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है। और चांदी के लिए जो प्रसिद्ध खान है, एक तो राजस्थान में जवार खान है, ये भी चांदी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में बेलारी खान और चित्रदुर्गा खान, ये भी आपकी चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और कुड़प्पा खान, ये भी चांदी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ जाएगा कुड़प्पा खान कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, किस लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। बेलारी खान कहां पर है, कर्नाटक में, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग खान चांदी के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में। जवार खान राजस्थान में, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद टंगस्टन। टंगस्टन होता है जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, जिसे तंतु कहते हैं, उसे कहते हैं टंगस्टन। ठीक है। इसके उत्पादन में प्रथम जो स्थान है राजस्थान राज्य का है। और राजस्थान में स्थित देगाना खान, क्वेश्चन आता है देगाना खान किस लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। देगाना खान किस लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए। टंगस्टन क्या होता है, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट या तंतु होता है, उसे टंगस्टन कहते हैं। किस राज्य का टंगस्टन में प्रथम स्थान है, राजस्थान राज्य का। ठीक है। नेक्स्ट है थोरियम। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। पूरे वर्ल्ड में थोरियम में पहला स्थान भारत का है। और भारत में जो राज्य है प्रथम स्थान पर, वो है केरल। थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार केरल राज्य में। तो विश्व का सबसे बड़ा अधिक भंडार वाला राज्य पूछे तो केरल है। और थोरियम उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, वो कर देंगे आप प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट है नोट। टीन उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ राज्य का है। टीन के उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ राज्य का है। और लिग्नाइट में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है। लिग्नाइट के उत्पादन में जो पहला स्थान है वह है तमिलनाडु का। क्रोमाइट के उत्पादन में क्रोमाइट प्रथम स्थान उड़ीसा राज्य का है। क्रोमाइट में याद रखना, क्रोमाइट में पहला स्थान उड़ीसा, लिग्नाइट में तमिलनाडु, टीन में छत्तीसगढ़। थोरियम में विश्व में प्रथम स्थान भारत का है और राज्य में केरल है। टंगस्टन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। चांदी में राजस्थान का है। मैग्नेजाइट में उत्तराखंड का पहला स्थान है, सबसे अधिक भंडार। और सोने में कर्नाटक का पहला स्थान है। कोलार खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। और अफ्रीका में सबसे गहरी खान सोने की वो है एम्पोनोजिन। और दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है। ये थे आज के हमारी भारत के कुछ प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य और खनिज के मुख्यालय। ये मैंने आप तक पूरी इंफॉर्मेशन दी है जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि हम इसी तरीके से YouTube और ऑनलाइन क्लास लेते हैं जिस तरीके से हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं। हम ऑफलाइन क्लास का ही जो है आपको YouTube और ऑनलाइन में दे रहे हैं।
ऐसे ही आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। कंटिन्यूटी के साथ हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको कंप्लीट करा रहे हैं। संविधान की पूरी यूनिट आपको कंप्लीट कराएंगे, ज्योग्राफी की पूरी यूनिट कंप्लीट होगी, इतिहास की पूरी यूनिट कंप्लीट होगी, साइंस, जो भी आपको टॉपिक करा रहे हैं हम पूरी यूनिट कंप्लीट कराएंगे। आप चाहे तो डे बाय डे अपने नोट्स रजिस्टर आप तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप लोगों का वेलकम है। आप लोग ऑफलाइन भी आके हमारी क्लास में पढ़ सकते हो और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर पूछ रहा हूँ। थैंक यू।